जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो शंकराचार्य जी ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखे हैं। सबसे बड़ा दोष उनका यही है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। दूसरी बात कि इस उत्तर प्रदेश में जिस तरह तानाशाही चल रहा है, सरकार की जो है नाकामियाँ जो भी गिनाएगा, सरकार की जो भी नाकामियाँ को समाज में उजागर करेगा, वो सरकार का दुश्मन हो जाएगा, वो देशद्रोही हो जाएगा, वो तमाम चीज़ें। और खासकर इस सरकार में ब्राह्मण समाज तो एकदम जो है एकदम मुखदर्शी बना रहा है। अगर ब्राह्मण समाज सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसके ऊपर जान लीजिए कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है जो कार्रवाई न चले। आज शंकराचार्य जी के ऊपर जिस तरह फर्जी ढंग से उनको पहले उनको अपमानित किया गया, उनके बटुकों को अपमानित किया गया, सिखा उपारा गया, और उसके बाद भी मन नहीं भरा उत्तर प्रदेश सरकार की, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का मन नहीं भरा, तो उनके ऊपर अब मुकदमा लादे हैं। हमें न्यायालय पे भरोसा है, उनको न्याय मिलेगा। ये सब फर्जी बातें हैं। लेकिन मुकदमा कोई सामान्य मुकदमा नहीं है जो आरोप लगाया गया है। देखिए, यही तो है कि उनकी छवि को कैसे इतने बड़े संकटाचार्य हैं, अब उनकी छवि किस प्रकार गिराए, कितनी अनैतिकता उनके ऊपर आरोप लगाए, इसीलिए इतने क्योंकि ब्राह्मण समाज से है। तो अनैतिक कितना ब्राह्मण समाज को इस उत्तर प्रदेश में कितना ज़्यादा अपमानित कर दिया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की इसमें ये साजिश चल रही है। लगातार ब्राह्मण को टारगेट बनाया जा रहा है, ब्राह्मण बहुत पीड़ित है। तो डैमेज कंट्रोल के लिए डिप्टी सीएम ने बटुकों का अभी सम्मान भी किया देखिए, है। अब ब्रजेश पाठक जी को मैं देखता हूँ तो बहुत दया मुझे लगती है। कारण ये कि जैसे आप जानते होंगे पुतला, जो पुतला हुआ करता था तो वो पुतला था, मगर ये जो ब्रजेश पाठक जी ये जिंदे पुतले हैं, ये जिंदे पुतले हैं। ये अपने मन से कोई काम नहीं कर सके, अपने मन से अपना विभाग नहीं चला पाते। और रही बटुकों का जो सम्मान करने की बात, मैं पूछना चाहता हूँ ब्रजेश पाठक जी से कि जो बटुक को उस दिन सिखा उपारा गया, जो बटुक उस दिन अपमानित किया गया, क्या वो बटुक वहाँ उपस्थित थे? क्या बटुक वहाँ उपस्थित? जिसका अपमान हुआ आप उसका सम्मान तो किए नहीं। एक फॉर्मेलिटी अदा करके एक समाज में झूठा जो है संदेश देने के लिए जो आप बटुकों का सम्मान किए, इससे बटुक जो है और ब्राह्मण समाज मानने वाला नहीं है। ब्राह्मण समाज बड़ा पीड़ित है और ब्राह्मण समाज अपनी नंगी आंखों से देख रहा है कि उत्तर प्रदेश की जब से जो है सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितना लगातार ब्राह्मणों के प्रति उनका जो है रोष रहता है। अगर ब्राह्मण समाज को उभरना चाहता है, ब्राह्मण समाज अधिकारी या ब्राह्मण समाज नेता सबको दबाने का काम करते हैं। आप बताइए 50-50 विधायक जो है पूर्व में एक जगह बैठकर, इसके पहले तमाम उनके विधायक बैठकर, तमाम जातीय विधायक बैठकर एक जगह खाना पीना खा लिए, एक जगह 50 ब्राह्मण विधायक बैठकर बाटी चोखा खा लिए। इतना प्रशासन का दबाव, इतना ब्राह्मणों के प्रति एकदम खून से लेके वहाँ तक सब उनका खगालना शुरू कर दिए। जितने ब्राह्मण विधायक सब एलआईयू लग गए कि कौन कौन ब्राह्मण विधायक कहाँ, सब ब्राह्मण विधायक एकदम दहाशत में आ गए, सब एकदम दबाव में आ गए, एकदम कहीं कुछ बोलना नहीं। अब डर इतना पैदा हो गया कि एक साथ आप भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक चाय पीते हुए कहीं आप नहीं देख सकते। सदन में डर हो गया कि एक दूसरे से बात नहीं करते ब्राह्मण विधायक। यही योगी जी का खौफ है ब्राह्मणों के प्रति। और ब्राह्मण ठीक है, जो उनके पार्टी के विधायक हैं वो तो मान लीजिए अपनी व्यवस्था में चमचागिरी में अपना लग सकते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण समाज का वोटर है, जो गांव देहात में जो ब्राह्मण समाज है, जिसका मान सम्मान और स्वाभिमान जनेऊ और शिखा होता है, उस शिखा पे भारतीय जनता पार्टी ने चोट देने का काम किया, उस शिखा को ललकारने का काम किया, उस जनेऊ को तोड़ने का काम किया। निश्चित रूप से इसका बदला 2027 में ब्राह्मण समाज अपनी ताकत से दे देगी। अगर हम सुदामा हैं तो अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए अगर हम परशुराम भी बनना होगा तो ब्राह्मण समाज इस बार 2027 में परशुराम बन के और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का खात्मा करेगी। तो क्या डिप्टी सीएम खुद ब्राह्मण हैं? डिप्टी सीएम भी ब्रजेश पाठक भी तो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण मैं तो कह रहा हूँ ब्राह्मण नहीं है वो। डिप्टी सीएम है पुतला, उनके अंदर जान है, लेकिन पुतले की तरह जो उनको घुमाए जहाँ जाता बस उतने बोल पाते हैं। आप बताइए आज तक जब से डिप्टी सीएम हुए वो अपने कार्यकाल में इतने जगह दापा किसी को सस्पेंड किए हो या कोई अपने मन से कहीं कुछ बना दिए हो, अपने स्वास्थ्य विभाग में कोई कार्रवाई अपने मन से किए हो। डिप्टी सीएम हो तो एक उनकी कार्रवाई आप लोग बता दीजिए। जौनपुर में तमाचा है, कोई अपने मन से घोषणा कर दिए हो। वो एक पुतले, जिंदे पुतले सांस आ रहा है, जिंदे पुतले की तरह डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, लेकिन उनसे समाज बहुत नाराज है।
आज शंकराचार्य जी का जो अपमान हुआ, ये शंकराचार्य जी का अपमान नहीं है, पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान है। ये शिखा बटुकों का नहीं उपारा गया, एक एक ब्राह्मणों का वो शिखा उपारा गया। उस शिखा का दर्द हर ब्राह्मण के बच्चे को, हर ब्राह्मण के परिवार के उस शिखा की पीड़ा आज है, और 2027 में इस पीड़ा का बदला ब्राह्मण समाज लेगा। तो क्या ब्राह्मण इस बार सपा में जाएगा क्या, जिस तरह से ये घटना हुई है? देखिए, लगता है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अगर कोई हराने का काम कर रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की आप बात करें, समाजवादी पार्टी में जब सरकार है तो एशिया का सबसे बड़ा पार्क आदरणीय पंडित जनेश्वर मिश्रा के नाम से बना, और भगवान परशुराम की छुट्टी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के सरकार में हुआ। आप कितना काम किया। आज नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण जी क्या हैं। सपा में जाएंगे? ब्राह्मण सपा में जाएंगे, ये प्रश्न नहीं। ब्राह्मण सपा में नहीं, जा रहा आप है, बता रहे ब्राह्मण नाराज हैं। सपा में बहुत तेजी से जा रहा है। कितने ब्राह्मण गए अभी तक? ब्राह्मण सपा में सब मन बना के वोटर एकदम बैठे हैं। गांव देहात में आप टहलिए ना, देखिए पंडित जी लोग क्या बैठे हैं। हाँ। सब एकदम बता दिए हैं, एकदम बैठ के एकदम कटिबद्ध है, मंत्र उच्चारण चल रहा है। भस्म कर देंगे ये चिन्ह जो शिखा उपारे हैं, ये भस्म कर देंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। सब ब्राह्मण का नहीं, अभी शंकर- तक सपा का शंकराचार्य नेता जी कोई कभी- आगे नहीं आया इस मामले में। क्या सपा के नेता, अगर आप करें ब्राह्मण सपा का साथ देने जा रहे हैं, तो क्या ब्राह्मण की तरफ से क्या अखिलेश यादव कोई बयान दिया? अरे आप अमानी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लगातार बयान दिए। अभी मान लीजिए 2 दिन 3 दिन में कि अभी एक फिल्म निकला था, उस फिल्म कहे कि जो सबसे ईमानदार समाज है ब्राह्मण गुंडा क्या करके एक फिल्म आया था, उस पर आरोप तो घुसखोर पंडित, तो घुसखोर पंडित का जब फिल्म निकला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा गया, बताइए कहें कि भारतीय जनता पार्टी की जो समाज सबसे ईमानदार है, मतलब ब्राह्मण समाज इस देश का सबसे ईमानदार है, उसको घुसखोर बता रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर व्यवस्था में ब्राह्मणों के साथ है, उनके साथ भी ब्राह्मण बहुत मन बना के क्या बैठा हुआ है। शंकराचार्य को लेकर अध्यक्ष जी चर्चा ने चल कुछ रही बोला? है कि शंकराचार्य गिरफ्तार भी हो सकते हैं, पुलिस देखिए, उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। शंकराचार्य पुलिस उनको गिरफ्तार कर ही लेगी, क्योंकि योगी जी के खिलाफ है वो। और दूसरी बात सबसे बड़ी शंकराचार्य की ये है कि वो जात से ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जो है सच्चा ब्राह्मण जात अगर आप देखेंगे तो समाजवाद ही सच्चा ब्राह्मण है। ब्राह्मण वही है जो समाज के हर तबकों का सुख चाहता है, हर सबकों की व्यवस्था चाहता है, हर तबका हर समाज सुखी रहे, वही ब्राह्मण समाज, वही सच्चा ब्राह्मण है। अगर समाजवाद का ओरिजिनल परिभाषा देखेंगे तो ब्राह्मण से ही निकल के जाएगा।